बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। होपफुली आप और आपके फैमिली मेम्बर्स अल्लाह तबारक व तआला के ख़ास करम और रहमत से बखैर वाक़िफ़ से होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज हम लेक्चर नंबर 2 में न्यूमेरिकल्स जो हमारी फिजिक्स क्लास 12 की न्यू बुक है उसका फर्स्ट चैप्टर, चैप्टर नंबर 13 थर्मल फिजिक्स। प्रीवियस लेक्चर में हमने इसके फर्स्ट 3 न्यूमेरिकल्स जो हैं वो सॉल्व किए थे। आज हम नेक्स्ट और लास्ट 3 जो हैं 13.4, 13.5 और 13.6 आज हम इनको डिस्कस करेंगे और इसकी स्टेटमेंट्स के अकॉर्डिंग अंडरस्टैंड करेंगे कि हमें गिवन क्या है और फिर इसके मुताबिक इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। जैसे कि अभी हम स्क्रीन पे आप देख सकते हैं कि हमारे पास इसकी जो वैल्यूज हैं, स्टेटमेंट है 13.4 की। इसके मुताबिक हमें बताया गया है कि इफ अ गैस इज एट टेम्परेचर 80 डिग्री सेल्सियस, यानी एक गैस का हमें टेम्परेचर बता दिया गया है 80 डिग्री सेल्सियस। तो एक तो हमें वैल्यूज टेम्परेचर की गिवन है, सेल्सियस में है। प्रेशर ऑफ गैस गिवन है हमें, एंड हैविंग 1 मीटर क्यूब वॉल्यूम, ये गैस का वॉल्यूम गिवन, यानी हमें टेम्परेचर सेल्सियस डिग्री 80 डिग्री, गैस का प्रेशर, वॉल्यूम ऑफ द गैस, ये 3 चीजें गिवन है। और लास्ट में बताया गया है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट जो है, ये हमारी वैल्यूज के बी जिसको आप कहते हैं 1.38 10⁻³ ये ना भी गिवन हो तो ये आपको याद होना चाहिए। बोल्ट्जमैन कांस्टेंट समटाइम में भी गिवन ना हो और ये एमसीक्यूज में आपसे पूछ सकते हैं इसकी वैल्यू और इसका स्पेशल इसका यूनिट भी, तो जॉल्स पर केल्विन ये आपने याद रखना है। अब इस न्यूमेरिकल्स में हमें पूछा यह गया है कि व्हाट इज द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर मीटर क्यूब, यानी ये जो 1 मीटर क्यूब हमें गिवन है, इस मीटर क्यूब के अंदर ये जो भी गैस है, इस गैस का टेम्परेचर इतना है, उसका प्रेशर इतना है, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने होंगे। ऑब्वियसली तो ये स्टेटमेंट हमारी क्लियर होगी। अब हम स्टेटमेंट्स को साइड पे करते हैं और इसके सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। तो सॉल्यूशन में जब हम ये देखते हैं तो फिर सॉल्यूशंस की स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग तो बेटा जब हम इसको सॉल्यूशन की तरफ देखते हैं तो फिर अब हम इसके सॉल्यूशन की तरफ जाते हैं और सॉल्यूशंस के जी ये हमारे पास अब अकॉर्डिंग टू द गिवन सिचुएशन जो आपके पास स्टेटमेंट थी, उस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग जो है वो अब हमने ये डिस्कस किया है। उसमें हमें पता है कि हमारे पास कितनी वैल्यूज गिवन है। इन वैल्यूज के हिसाब से आपने अब इसको नोट कर लिया है। सबसे पहले तो हमें टेम्परेचर गिवन था 80 डिग्री सेल्सियस था, इसको बेटा हमने केल्विन में कन्वर्ट करना है, तो हमने इसको केल्विन में कन्वर्ट किया +273। प्रेशर ऑफ द गैस हमें गिवन था, ये वैल्यूज, वॉल्यूम गिवन था 1 मीटर क्यूब, और बोल्ट्जमैन कांस्टेंट जिसको हम के बी कहते हैं, इसकी ये कांस्टेंट वैल्यूज गिवन है। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर क्यूबिक मीटर ये हमने कैलकुलेट करना है, जिसको हम मैथमेटिकल फॉर्म पे लिखते हैं कैपिटल एन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं डिवाइडेड बाय वी, यानी पर वॉल्यूम जिसको हम कहते हैं पर क्यूबिक वॉल्यूम, यानी एन ओवर वी हमने कैलकुलेट करना है। तो ये आपके माइंड में होना चाहिए। अब इसी को हम लेकर अपने सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं और हम इस सॉल्यूशंस पे जब हम देखते हैं तो हम बेसिकली जो सिंपल फार्मूला है अकॉर्डिंग टू द आइडियल गैस लॉ, हम वो फार्मूला यूज करते हैं और इसके अकॉर्डिंग हम अपनी वैल्यूज को सॉल्व कर लेते हैं। अब हमें जो गिवन था उसी वैल्यूज को हमने यूज करना है और हमने अपने सिंपल फार्मूले के अंदर वैल्यूज पुट करेंगे तो हमारा इंशाल्लाह सोल्यूशन आ जाएगा। तो इसमें जो है वो आइडियल या जनरल गैस लॉ जिसको हम कहते हैं पीवी इज इक्वल टू एन के बी टी, ये हम यूटिलाइज कर रहे हैं। अब इसमें देखें कि पी प्रेशर ऑफ द गैस है, बी वॉल्यूम है, एन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं, के बी जो है बेसिकली ये बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है और टेम्परेचर ऑफ द गैस। अब इसमें हमें चूंकि एन इज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स एंड बी इज वॉल्यूम है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम हमें ये कैलकुलेट करना है। तो हम सिंपल क्या करेंगे कि ये जो V है
इस v को n के साथ डिवाइड कर देंगे, n ओवर v हो जाएगा। n ओवर v का मतलब है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम। ये अब v जो है वो इधर शिफ्ट हो गया, तो kb जो है उधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा। kb जो है वो n के साथ मल्टीप्लाई हो रहा था, बेटा के बी एंड टी जो टेम्परेचर n से मल्टीप्लाई हो रहे थे वो p के साथ जाकर डिवाइड हो जाएंगे, यानी p डिवाइडेड बाय के बी मल्टीप्लाई बाय टेम्परेचर। अब ये फॉर्मूला हमारा सिंपल बन गया, इसमें हमने वैल्यूज पुट कर दिए, प्रेशर ऑफ गैस की वैल्यूज आ गई, के बी की वैल्यूज आ गई, और मल्टीप्लाई बाय टेम्परेचर जो हमारा केल्विन में था 353, इनको मल्टीप्लाई करके इस फैक्टर पे डिवाइड कर देंगे आप, तो ऑटोमेटिकली इसका आंसर जो है वो 1.02 10 रेज़ टू पावर 11 मॉलिक्यूल्स आ जाएंगे। ये नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं पर यूनिट वॉल्यूम, क्योंकि यूनिट वॉल्यूम जो है 1 मीटर क्यूब था, ये एज इट इज रहेगा। तो इस 1 मीटर क्यूब के अंदर 1.02 10 रेज़ टू पावर 11 मॉलिक्यूल्स हैं, ये हमारा रिक्वायर्ड रिजल्ट है। होपफुली ये क्लियर हो गया होगा। इसका बेसिक कंसेप्ट कोशिश की है मैंने आपको, बेसिक कंसेप्ट के साथ पढ़ा जाए तो आप इसको इंशाल्लाह फिर इजीली जो है वो लिख सकते हैं और याद भी कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की स्टेटमेंट की तरफ चलते हैं और फिर स्टेटमेंट के बाद हम इसके सॉल्यूशन की तरफ आएंगे। 13.5 अब हम नेक्स्ट सॉल्यूशन आपके पास जो है 13.5 का है, इसकी स्टेटमेंट बेटा देख लें। द टेम्परेचर एंड प्रेशर इन द सन्स एटमॉस्फेयर आर 2.00, या इसको आप 2 भी कंसिडर कर सकते हैं, मल्टीपल 10 रेज़ टू पावर 6 केल्विन। ये फर्स्ट वैल्यू जो है चूंकि टेम्परेचर है, तो टेम्परेचर जो है हमारे पास वो ये 2.0 10 रेज़ टू पावर 6, ये हमारा टेम्परेचर जो है ये गिवन है। अब इसी टेम्परेचर की स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग अब हमारे पास टेम्परेचर की जो वैल्यू है वो ये वैल्यू है, और सेकंड जो वैल्यू है वो प्रेशर की है एंड प्रेशर है। तो ये जो वैल्यूज है ये पास्कल, ये 0.0300, ये हमारे पास बेसिकली प्रेशर की वैल्यू है, रेस्पेक्टिवली है, तो ये प्रेशर बन जाएगा। कैलकुलेट द रूट मीन स्क्वायर स्पीड ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। फ्री इलेक्ट्रॉन्स की रूट मीन स्क्वायर वैल्यूज हमने कैलकुलेट करनी है। मैस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आपको बता दिया गया है, ये ब्रैकेट में है। इसका मतलब है कि ये कंपलसरी नहीं है, ये आपको याद रखना पड़ेगा। मे बी ये आपको स्टेटमेंट में दोबारा से ना दिया जाए, जस्ट आपको ब्रैकेट में स्टेटमेंट में कुछ चीज़ें ब्रैकेट में बताने का मकसद होता है कि ये कांस्टेंट है, ये आपको याद होनी चाहिए। स्पेशल इलेक्ट्रॉन का मैस, इलेक्ट्रॉन का चार्ज, ये वो वैल्यूज हैं जो बेसिक हैं और आपको ये जरूर याद होनी चाहिए। तो मैस ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ मेंशन कर दिया गया है, विच इज 9.11 10 रेज़ टू पावर -31 किलोग्राम। अब ये जो वैल्यूज हैं ये डाटा है, इस डाटा की हेल्प से हमने कैलकुलेट क्या करना है, रूट मीन स्क्वायर स्पीड ऑफ टी इलेक्ट्रॉन। आई होप कि ये स्टेटमेंट क्लियर होगी। अब हम स्टेटमेंट से हम वापस चलते हैं बेटा हमारे सॉल्यूशन की तरफ, और इसी सॉल्यूशन से की हेल्प से हम अपनी वैल्यूज को कैलकुलेट करेंगे। थोड़ा साइड पे करके मैं इसको यूटिलाइज करता हूँ बेटा। ये हमारा बेटा सॉल्यूशन है। सॉल्यूशंस को मैं आपकी स्क्रीन पर क्लियर कर देता हूँ। 13.5 जो अभी हमने जो है वो स्टेटमेंट देखी है, उस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग जो हमें गिवन था वो टेम्परेचर था 2.0 10 रेज़ टू पावर 6, ये केल्विन में था, तो केल्विन में ही हमें गिवन था। केल्विन जो है इसलिए इसको एज इट इज रहने देंगे। प्रेशर है बेटा हमारा, ये प्रेशर की वैल्यू है। ये मैस ऑफ इलेक्ट्रॉन है 9.11 10 रेज़ टू पावर -31, ये बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। अब बेसिकली जो है ये बोल्ट्जमैन कांस्टेंट देखें, यहाँ मैस ऑफ इलेक्ट्रॉन और बोल्ट्जमैन कांस्टेंट दोनों यूटिलाइज होने हैं, क्योंकि हमें प्रेशर और टेम्परेचर गिवन है, तो ये कांस्टेंट गिवन नहीं था बोल्ट्जमैन, ये हमें अब खुद से लिखना पड़ेगा क्योंकि ये फार्मूले में यूज हो रहा है। तो रूट मीन स्क्वायर वैल्यूज जो है वो हमने कैलकुलेट करनी है, और रूट मीन स्क्वायर का जो प्रेशर के साथ और टेम्परेचर के साथ जो रिलेशन बनता है वो हमारे पास वो ये रिलेशन बनता है बेटा। इस रिलेशंस को जब हम देखते हैं तो हमारे पास
रूट मीन स्क्वायर जो है वो 3 के बी टी और एम, ये रिलेशन है हमारे पास बेसिकली टेम्परेचर के साथ। अब यहाँ जो प्रेशर हमें गिवन था वो प्रेशर हम यूटिलाइज नहीं कर रहे, क्योंकि इस फार्मूले में प्रेशर जो है वो आपको एज इट इज इन द फॉर्म ऑफ जो है कांस्टेंट के बी है, तो प्रेशर जो है वो एक एक्स्ट्रा क्वांटिटी आपको गिवन थी। जस्ट हमने यहाँ वैल्यूज पुट की है 3 और के बी की वैल्यूज 1.38 10⁻23 मल्टीपल टेम्परेचर की वैल्यू 10⁻6 है, डिवाइडेड बाय मास 9.1 10⁻31। जब हम दोनों वाली ऊपर वाली टर्म्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो 8.28 10⁻17, और जब आप इसको इसके साथ डिवाइड करेंगे तो 9.53 10⁻6 मीटर पर सेकेंड। इसको हम अप्रॉक्सीमेट 2 डिजिट सिग्निफिकेंस में लेकर आएंगे, तो रूट मीन स्क्वायर जो है वो 9.5 10⁻6 मीटर पर सेकेंड। होपफुली ये भी आपका क्लियर हो गया होगा, इसमें कोई डाउट नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इसकी स्टेटमेंट की तरफ चलते हैं और उसको सॉल्व कर, सोल्यूशन की तरफ चलते हैं और उसको हम सॉल्व। स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग जो है जब हम चेक करते हैं तो हमारे पास एक स्टार है और उस स्टार की डेंसिटी गिवन है, हमें डेंसिटी ऑफ द स्टार गिवन है, और इस डेंसिटी ऑफ स्टार के साथ रेडियस भी गिवन। और इस ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का जो है वैल्यू जो है वो कांस्टेंट है, ये 6.67 10⁻⁻ जो है -11। तो ये जो डाटा है इस गिवन डाटा स्टेटमेंट्स के अकॉर्डिंग हमें बेटा ये सिंपल बता दिया गया है कि डेंसिटी ऑफ स्टार है, ये रेडियस ऑफ स्टार है और ये ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है। अब हमने कैलकुलेट क्या करना है कि ये जो स्टार है ये कितनी ग्रेविटेशनल फोर्स अप्लाई करता है, जिसकी डेंसिटी इतनी हो, इसका रेडियस इतना हो और ग्रेविटेशनल कांस्टेंट ये वैल्यूज हो। तो ग्रेविटेशनल फोर्स का बड़ा सिंपल फार्मूला है लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के अकॉर्डिंग, F इज इक्वल टू कैपिटल G इन ग्रेविटेशनल कांस्टेंट मल्टीपल ऑफ मास वन बॉडी एंड ऑन m स्मॉल m यानी सेकंड बॉडी एंड डिस्टेंस या रेडियस या डिस्टेंस बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट। अब आप इसको ऐसे कंसिडर कर सकते हैं कि बेसिकली ये कोई स्टार है और ये स्टार का सेंटर पॉइंट है, यहां से स्टार का यहां तक जो डिस्टेंस है इसको हमने स्मॉल r कंसिडर कर दिया, ये स्मॉल r है। यहां कोई स्मॉल मैस है, आप ये सपोज कर लें कि ये दिस इज अ स्मॉल मैस। इस स्मॉल मैस में कितनी फोर्स अप्लाई होगी, और इसका जो मैस है स्टार का वो कैपिटल M, और इस रेडियस में कितना मैस है इसको हम कहते हैं mr। यानी इस रेडियस के अंदर जो मैस होगा उसको आप मैस mr से डिनोट करते हैं, मैस इनक्लोज्ड इन दिस रेडियस, इसलिए इसको हम लिखते हैं mr। ये मैस ऑफ द ऑब्जेक्ट है जिस पर फोर्स अप्लाई होगी, और इन दोनों मैस और सेंटर का जो डिस्टेंस है स्मॉल m और सेंटर का जो डिस्टेंस है वो रेडियस के इक्वल है, वो r स्क्वायर है। तो ये बेसिक फार्मूला जो है वो हम यूज कर रहे हैं। ग्रेविटेशनल फोर्स हमने कैलकुलेट करनी है, तो अब चूंकि बेसिकली अब हमें कैपिटल G जो है उसकी वैल्यू जो है वो तो गिवन है, राइट, r की वैल्यू जो है वो भी गिवन है, बट हमें मैस जो है रेडियस के अंदर जो इनक्लोज्ड है यानी इस रेडियस के अंदर कितना टोटल मैस है वो गिवन नहीं है, बट उसके लिए हमें डेंसिटी ऑफ स्टार बता दी गई है। डेंसिटी ऑफ स्टार की हेल्प से आप ये मैस कैलकुलेट करेंगे। जो स्टार बेसिकली की स्टार की जो शेप है वो स्फेयर शेप है, स्फेरिकल शेप है, और स्फेरिकल शेप का आपको पता है अगर ये स्फेरिकल शेप है तो इसका वॉल्यूम किसके इक्वल होता है, अगर ये स्फेयर है स्फेरिकल शेप है तो इसका वॉल्यूम आपको आना चाहिए, राइट। तो जब आप इसको स्फेयर कंसिडर करते हैं तो आपको इस स्फेयर का बेसिकली वॉल्यूम भी पता होना चाहिए।
तो वॉल्यूम जो है वो बेसिकली 4/3 पाई आर क्यूब। ये फार्मूला आपको स्फेयर के वॉल्यूम्स का याद होगा। ये फार्मूला हमने यूज करना है। ये क्यों करना है? ये बेसिकली किसको शो करता है? ये फार्मूला वॉल्यूम को। और हमें डेंसिटी गिवन है ये। तो अगर हम मैस कैलकुलेट करें या डेंसिटी का अगर आप देखें तो डेंसिटी किसके इक्वल होती है? डेंसिटी इज इक्वल टू मैस ओवर वॉल्यूम। अगर ये मैस ऑफ विद इन द रेडियस एम आर है तो इसके डिवाइडेड बाई वॉल्यूम कर देंगे तो ये मैस का, ये डेंसिटी का फार्मूला बनता है। अब चूंकि हमने मैस कैलकुलेट करना है एम आर, तो ये वी जो है इसको आप इधर जाकर मल्टीप्लाई कर किसके साथ? ये जो बी है ये जाकर मल्टीप्लाई हो गया। तो इसका मतलब सिंपल ये हुआ कि बेसिकली जो है आपने मैस कैलकुलेट करना है तो आपने एम आर जो है उसको आपने मल्टीप्लाई कर देना है। सॉरी, एम आर आपने कैलकुलेट करना है तो डेंसिटी को आपने मल्टीप्लाई कर देना है वॉल्यूम के साथ। जब आप डेंसिटी को वॉल्यूम को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मैस की वैल्यूज आ जाएगी। यही आपने यूटिलाइज करना है और इसी को आपने अब आगे यूज करना है। अब इसके नेक्स्ट पोर्शन की तरफ चलते हैं। इसका जो सोल्यूशन है वो किस फॉर्म पर है, तो यही चीज हमने यहाँ कैलकुलेट करनी है बेटा। और ये आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि हमने वेयर एम आर इज द mass of the stars enclosed within the radius, it can be calculated as mr volume multiplied by density है। Since the shape of the star is sphere, तो वॉल्यूम जो आप स्फेयर है 4/3 पाई आर क्यूब, और डेंसिटी जो है इसके साथ आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो मैस की वैल्यूज, तो हमने वॉल्यूम को डेंसिटी से मल्टीप्लाई कर दिया। इस मैस की इस वैल्यू को इक्वेशन नंबर 1 में हमने पुट करना है। ये 1 यहाँ जी एज इट इज आ जाएगा और मैस की क्या वैल्यूज आ जाएगी? एम आर की ये पाई मल्टीप्लाई डेंसिटी। तो इसकी जगह पर हमने लिख दिया है 4/3 पाई आर क्यूब मल्टीप्लाई डेंसिटी। ये एम आर की जगह पर आ गया, एम एज इट इज आ गया और आर स्क्वायर भी एज इट इज आ गया। अब सिंपल हमने क्या करना है, इनकी वैल्यूज को पुट कर देना, थोड़ा सॉल्व करना। देखें ये आर क्यूब है, आर क्यूब जो है वो आर स्क्वायर के साथ कैंसिल हो जाएगा। जब ये कैंसिल होगा तो फिर ये सिंपल फार्मूला किस फॉर्म पर चला जाएगा? यानी ये जो आर क्यूब है, ये जो आर स्क्वायर है, ये स्क्वायर कैंसिल, यहाँ आर की पावर 1 रह जाएगी। तो जी एज इट इज आएगा, 4/3 भी एज इट इज, पाई आर आ जाएगा। तो ये जो 4/3 पाई आर है ये एज इट इज आ गया। ये जी की वैल्यूज भी एज इट इज आ गई, डेंसिटी भी एज इट इज, मैस भी एज इट इज, एंड डिवाइडेड बाय ये जो आर स्क्वायर था ये आर क्यूब के साथ कैंसिल, और ये फार्मूला बन जाए। इसमें जब जस्ट हमने जो है वैल्यूज पुट कर देनी है, तो 4/3 एज इट इज, पाई की वैल्यूज ये दिस, आर की वैल्यू बेटा दिस 7.8 और जी की वैल्यू 6.67 10 की पावर -11, डेंसिटी की वैल्यूज 1500 ये गिवन है हमें। ये जिस ऑब्जेक्ट पर, जिस मैस पर वैल्यू फोर्स अप्लाई हो रही है उसकी मैस तो आपको गिवन नहीं है, ये मैस एज इट इज आ गया। तो इसको एज इट इज लिख देंगे और फिर आगे देखते हैं कि इसको हमने छोटा दो स्टेप्स में और हम इसको सॉल्व करेंगे और ये क्लियर हो जाए। ओके, तो यहाँ देखें अभी बेसिकली ये मैस वो एज इट इज आ गया। जब आप इन सबको मल्टीप्लाई करते हैं तो मल्टीप्लाई करने के बाद आपके पास जो बेसिक आंसर आ जाता है वो फिर आंसर आपके पास इस फॉर्म पर आ जाता है। ये जितनी भी सारे मल्टीपल्स हैं ये हमने मल्टीप्लाई किया तो 2.94 10 की पावर 2 न्यूटन, ये हमारी फोर्स आ गई। साथ ये जो मैस था ये एज इट इज आएगा, ये वाला मैस, क्योंकि इसकी बैस हमें गिवन नहीं है तो ये मैस आ गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये वो ग्रेविटेशनल फोर्स है जो इस मैस पर अप्लाई हो रही है। तो दिस इज द ग्रेविटेशनल फोर्स। इसको बात को आपने खास तौर पर समझ लेना है, इसको नोट के तौर पर मैंने मेंशन कर दिया है। दिस इज द ग्रेविटेशनल फोर्स 2.94 10 to power 2 न्यूटन। ये वो फोर्स है जो इस मैस पर अप्लाई हो रही है ऑन द मैस m। तो हमने चूंकि ग्रेविटेशनल फोर्स ही कैलकुलेट करनी थी कि जो किसी भी मैस पर अप्लाई हो रही है उस स्टार्स की इतनी डेंसिटी है और स्टार्स का जो है बेसिकली जो है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, इसकी वैल्यूज जो स्टार है उस स्टार का इतना रेडियस है।
जैसे मैंने स्टार्ट में आपको बता दिया था कि ये बेसिकली सपोज कर लें स्टार है, और ये स्टार का जो सेंटर है, और इस सेंटर से अगर हम आउटर जाएंगे तो ये सपोज कर लें इसका रेडियस है। इस रेडियस के अंदर जो इसका मैस है उसको हम एम आर कहते हैं। ये एम आर हमें गिवन नहीं था, ये हमने इस फार्मूले से कैलकुलेट किया है। ये डेंसिटी और हमने वॉल्यूम को मल्टीप्लाई किया। डेंसिटी हमें गिवन थी, इसका चूंकि शेप स्फेयर है, स्फेरिकल शेप का फार्मूला जो है 4/3 पाई आर क्यूब, ये वॉल्यूम होता है। तो हमने ये वैल्यू पुट करके इसको मैथ के इंटर करके, तो ये जो मैथ इसके ऊपर कोई ऑब्जेक्ट है जिसका स्मॉल मैथ है, ये मैथ, इस मैथ की वैल्यू चूंकि हमें गिवन नहीं थी। अब ये जो स्टार है बेसिकली ये इस मैथ पर इतनी फोर्स लगा रहा है, वो हमारे पास कितनी है 2.94 10⁻² न्यूटन, इसलिए साथ इसके मैस आ जाएगा, जिसको आप ऐसे लिख सकते हैं, दिस इज द ग्रेविटेशनल फोर्स एक्टिंग ऑन द मैस m। आई होप कि ये बेटा क्लियर होंगे। नेक्स्ट इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट जो है वो न्यू चैप्टर के साथ आपके साथ मुलाकात होगी। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लें ताकि मजीद आने वाली इंफॉर्मेटिव वीडियो आप तक टाइम पर पहुंचते रहे। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। फी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफिज़।